जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने स्त्रियों की धूम्रपान की आदत के बारे में जाना कि अब स्त्रियां भी धूम्रपान करने लगी हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान के व्यसन का भावी पीढ़ी पर कुप्रभाव। प्रायः जो लोग धूम्रपान करते हैं वे यह नहीं चाहते कि उनकी संतान भी धूम्रपान करे, परंतु होता उल्टा ही है। माता पिता को देखकर बालकों को भी लगता है कि सिगरेट बीड़ी पीने में अवश्य कोई मजा आता होगा, तभी तो डैडी मम्मी सिगरेट पीते हैं, और प्रायः बालक छिपकर चोरी से धूम्रपान करने लगते हैं। अपने माँ बाप की सिगरेट चुराकर अथवा उनकी फेंकी हुई सिगरेट को पुनः जलाकर बच्चे माँ बाप की नकल किया करते हैं। इस प्रकार धूम्रपान की बुरी लत प्रायः बालकों में माता पिता आदि बड़ों को देखकर पड़ती है। इस प्रकार एक दिलचस्प किस्सा श्री वीरेंद्र कुमार जैन का है। वे चेन स्मोकर थे, बहुत सिगरेट पीते थे, परंतु नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र यह बुरी आदत सीखे। परंतु एक दिन देखते क्या है कि उनका 4 साल का पुत्र शीशे के सामने खड़ा होकर सिगरेट अपने पिता की तरह मुंह में लगाकर दिया सलाई से उसे जलाने ही वाला था। वे अपने छोटे से पुत्र को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आया और बड़ी आत्मग्लानि हुई। फिर क्या था, जैन साहब ने उसी क्षण अपने घर से समस्त सिगरेट नष्ट करके प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर धूम्रपान नहीं करेंगे। इस प्रकार श्री जैन ने ही अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी, वरन अपने पुत्र का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। दिल्ली के एक सज्जन तुफैल अहमद अपने संस्मरण में लिखते हैं कि कभी जब घर में सिगरेट बीत जाते थे तो वे कभी कभी अपने 10 वर्षीय पुत्र से सिगरेट बाजार से मंगवाया करते थे। इससे उनके पुत्र के मन में भी सिगरेट पीने का चाव पैदा हुआ और वह घर से पैसे चुराकर गली में छिपकर सिगरेट पीने लगा। एक दिन तुफैल अहमद साहब के कई मित्र आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को उनके लिए कुछ सामान लेने बाजार भेजा। जब लड़का काफी देर तक न लौटा तो वे स्वयं उसे देखने घर से निकले। देखते क्या है, उनका लड़का सब सामान को एक पड़ोसी के दरवाजे पर रखकर सिगरेट के कश ले रहा है। उन्हें लड़के पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसकी मरम्मत की व उससे पूछा कि वह कब से सिगरेट पीने लगा है, तो उन्हें उनके पुत्र ने बताया कि वह लगभग 3 साल से घर से पैसे चुराकर सिगरेट पीता है। इस पर तुफैल अहमद साहब ने अपने लड़के की चोरी करने और सिगरेट पीने की आदत छुड़ाने के लिए फौरन स्वयं सिगरेट न पीने की कसम खाई और एक बार में ही इस सत्यानाशी आदत से स्वयं ही मुक्ति नहीं पाई, वरन अपने पुत्र की भी 2 बुरी आदतों को छुड़ा दिया। यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो हो सकता है सिगरेट के लिए पैसा चुराने वाला उनका पुत्र कुछ ही दिनों में पक्का चोर बन जाता और तरह तरह के अन्य व्यसनों में फंसकर बाहर भी लोगों की चोरी करने लगता अथवा जेब काटने लगता और इस प्रकार कभी जेल खाने का भी मुंह देखना पड़ सकता था। मेरे पड़ोस में एक निर्धन पंजाबी परिवार रहता है। परिवार में पिता माता 2 पुत्री और 1 पुत्र है। पिता का कोई व्यापार नहीं चलता, नौकरी उनसे होती नहीं, तीनों बच्चे छोटे हैं। अकेली माता है जो घरों से कुछ सिलाई का काम ले आती है और उससे जो थोड़ी बहुत आय हो जाती है उससे परिवार का काम चलाने की कोशिश होती है। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जबकि 1-2 दिन उन लोगों को निराहार न रहना पड़े। परिवार में गरीबी तो थी ही। एक दिन उनके लड़के को पुलिस पकड़कर ले गई। बेचारे माता पिता मेरे पास रोते हुए आए। उन्हें पता नहीं था कि उनका पुत्र क्यों पकड़ा गया है। उनका कहना था कि पुलिस यूं ही लड़के को पकड़कर ले गई है और कोतवाली में उसे बुरी तरह मार पीट रही है। उनके कहने पर मैं कोतवाली गया और लड़के के पकड़े जाने का कारण मालूम किया तो पता चला कि लड़का सड़कों की सरकारी बत्तियों के बल्ब उतारकर बाजार में बेचा करता था। पुलिस काफी समय से बल्ब के चोरों की तलाश में थी। आखिर एक बार वह लड़का दुकानदार को बल्ब बेचता हुआ पकड़ा गया। लड़के से चोरी करने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि वह कुछ समय से सिगरेट पीने लगा था। पहले तो वह लोगों की फेंकी हुई झूठी सिगरेट के टुकड़े बटोरकर पिया करता था। जब उनसे काम न चला तो वह चोरी करने लगा, यहाँ तक कि बिजली के बल्बों को चुराकर बेचता था और इस प्रकार सिनेमा देखने लगा और सिगरेट पीने लगा। खैर, समझाने पर लड़के ने प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में सिनेमा नहीं जाएगा और सिगरेट भी नहीं पिएगा। तब पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तो इस टॉपिक में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से जाना कि इसका प्रभाव
सिगरेट का प्रभाव, धूम्रपान का प्रभाव भावी पीढ़ी पर कैसे पड़ रहा है। माता पिता अगर पीते हैं तो उससे बच्चों में भी वो संस्कार चले जाते हैं और बच्चे भी वो चीज़ ट्राई करने लगते हैं। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो धूम्रपान ना करें, क्योंकि उससे उनके बच्चों को भी बुरी आदत पड़ सकती है और उससे पूरी पीढ़ी नष्ट हो सकती है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।